समंदर किनारे बसते उस छोटे से गांव में विक्रम का सिर्फ एक ही सपना था, ऊंची लहरों को चीरते हुए देश की सरहदों की रक्षा करना। जब भी वो दूर क्षितिज पर नौसेना के जहाज़ों को देखता, उसका सीना गर्व से फूल जाता। उसने कसम खाई थी कि एक दिन वो भी उस सफ़ेद वर्दी को। सपना देखना आसान था, लेकिन उसे हकीकत बनाना नहीं। भारतीय नौसेना एकेडमी में विक्रम को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक सीमाओं से भी लड़ना पड़ा। सुबह की कड़ाके की ठंड में परेड से लेकर भीषण गर्मी में मिट्टी में लथपथ होकर बाधाओं को पार करने तक हर दिन एक परीक्षा थी। लेकिन विक्रम का संकल्प अटल था। फिर वो दिन आया जब उसने वो सफ़ेद वर्दी पहनी तो वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि देश का विश्वास था जो उसके कंधों पर सजा था। उस दिन विक्रम एक नाविक नहीं बल्कि देश के महासागरों का रक्षक बन गया। जल्द ही विक्रम की पहली बड़ी परीक्षा समुद्र के बीचों बीच आई। आधी रात थी और समंदर में भीषण तूफान आया हुआ था। अचानक जहाज के रडार पर एक संदिग्ध हलचल दिखी। ये एक घुसपैठ थी या एक मुसीबत में फंसा जहाज? विक्रम ने बिना पलक झपकाए अपनी टीम का नेतृत्व किया और तूफान की परवाह किए बिना स्थिति को संभाला। उस पल डर के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ देश के लिए। नौसेना का काम सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं होता। विक्रम और उसके साथियों ने सुनामी के बाद मचे हाहाकार में हजारों लोगों को बचाया। तूफान में फंसे मछुआरों को सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्होंने सिर्फ अपनी सीमा ही नहीं, अपनी मानवता भी साबित की। वर्षों बाद कमांडर विक्रम उसी समंदर किनारे वापस आए। अब वो वर्दी उनके लिए सिर्फ एक करियर नहीं, उनकी पूरी जिंदगी थी। उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जो समंदर को निहार रहा था। विक्रम मुस्कुराए और बच्चे से कहा, यह समंदर बहुत बड़ा है और ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि कर्तव्य का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। शं नो वरुणा।